बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है, दफ्तर चांद से ज़िक्र है। तो दो चाहूँगा, छोटी छोटी हिकायतें हैं तो वो आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि एक फ़कीहा था और वो एक मजलिस में मस्जिद के पेश होना चाहता था, उस मजलिस में शिरकत करना चाहता था। और उसने जैसे ही अपनी पगड़ी मदरसे की तरफ जाने के लिए बांधी तो कपड़ा बहुत छोटा था, बहुत कम था, पगड़ी छोटी पड़ गई। अब उसने चाहा कि मैं मजलिस में शिरकत करूं और बहुत से लोग आएंगे, पगड़ी बड़ी होगी, शानदार होगी, देखने में अच्छी होगी, तो मुझे भी चंदा भी अच्छा मिल जाएगा और मेरी वहाँ इज़्ज़त भी कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो उस फ़कीहा ने क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़े बहुत से घर में जो पड़े हुए थे वो सारे उस पगड़ी के अंदर डाले। पगड़ी बहुत बड़ी दिखने लगी और मोटी दिखने लगी और एक शानदार उसका एक लुक नज़र आया। अब वो मदरसे के जानिब जैसे ही फ़कीहा चलने लगा तो एक चोर की नज़र पड़ गई। अब मौलाना रूम लिखते हैं कि चोर ने दूर से जो देखा तो सोचा पगड़ी बहुत बड़ी है, कपड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और इसको अगर मैं चुरा लूँ तो मेरा आज का काम बन जाएगा। अब जैसे ही फ़कीहा मदरसे की तरफ बढ़ने लगा तो चोर दौड़ते हुए उसकी पगड़ी उतारने लगा। अब जैसे ही इसने गहमा गहमी में ज़बरदस्ती उतार ली तो पगड़ी जैसे ही दौड़कर चोर भागने लगा तो उस फ़कीहा ने कहा कि देखो सुन लो, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब ये सुनना था चोर का, तो वो यूँ ही भाग रहा था तो उसने पगड़ी खोली तो उसमें छोटे छोटे कपड़ों के चीथड़े निकलने लगे और जैसे ही आगे कुछ दूर गया तो एक छोटा सा टुकड़ा जो आखिरी पगड़ी का था वो उसके हाथ में रह गया। अब चोर ठहर गया, पीछे फ़कीहा भागता हुआ आया और उसको चोर ने कहा कि तुमने मुझसे फ़रेब किया है, मकर किया है। दूर से तो बड़ी शानदार तुम्हारी पगड़ी नज़र आती है, मगर जैसे ही मैंने खोली तो उसमें तो चीथड़े ही चीथड़े भरे हुए थे। अब मौलाना रूम का फ़िक्र देखिए कि मौलाना रूम कहते हैं कि फ़कीह ने कहा कि देखो, तुम जब मेरी पगड़ी चुरा रहे थे ये ठीक है कि तुमने देखा पगड़ी तुम्हें अच्छी लगी, मगर जब चुरा रहे थे तो मैंने तुम्हें तंबीह तो की थी कि देखो तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब मौलाना रूम कहते हैं कि ये पगड़ी ये दुनिया है। आप लोग इस दुनिया को बहुत शानदार समझते हैं, जिस जिस तरह आप इसके अंदर घुसेंगे तो वो एक कपड़ों के चीथड़े नज़र आएंगे और उसके सिवा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दूसरी छोटी हिकायत मजनू के मुतल्लिक है। मौलाना रूम के इस मसनवी रूमी के लिए एक बहुत बड़ा जुमला है जो मौलाना अख्तर ने कहा था कि अगर मौलाना रूम का दौर और मजनू का दौर अलग अलग था, अगर मजनू मौलाना रूम के दौर में पैदा होता तो वो लैला इश्क में नहीं मौला इश्क में मुब्तला हो जाता। अब आते हैं उस हिकायत पर। कहते हैं कि मजनू को मालूम हुआ कि लैला आ रही है तो उसने फ़ौरन अपनी ऊँटनी ली और उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँच गया। अब जैसे ही निकला तो वो ये भूल गया कि उस ऊँटनी का छोटा बच्चा घर पर रह गया है। अब मौलाना रूम लिखते हैं कि जैसे जैसे ही मजनू उस ऊँटनी पर उस रास्ते पर जा रहा था जहाँ लैला आ रही थी, तो वो उसके ख़यालों में जैसे ही गुम हो जाता तो ऊँटनी फिर वापस अपने घर का रास्ता लेती। अब जैसे फिर मजनू को होश आता तो वो उसे हाँकता और लैला के रास्ते में ले जाता। और यही अमल 4 से 5 मरतबा हुआ। मजनू लैला के इश्क में गुम होता तो वो फिर बच्चे के इश्क में चली जाती। जैसे उसे होश आता तो वो फिर लैला के रास्ते में निकाल देता। अब एक राह ऐसी आई कि मजनू उस ऊँटनी से उतरा और ऊँटनी को छोड़ दिया और ख़ुद पैदल जाने लगा। अब जुमला ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि मजनू ने कहा कि ऊँटनी अपने इश्क की इंतहा में इतनी है कि वो अपने चीज़ से इश्क से नहीं जा रही और मैं अपने इश्क से ऐसे मुब्तला हूँ इश्क में कि मैं अपने रास्ते से मुड़ नहीं रहा। जहाँ इश्क और नफ्स का तकाबली जायज़ा आ जाता है वहाँ इश्क अपने इंतहा को पहुँचता है और वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता। मौलाना रूम कहते हैं जब आपके अंदर इश्क हो, चाहे ऊँटनी का या मजनू का हो, आप अपने रास्ते से जाएंगे, कोई और रास्ता नहीं निकालेंगे।
آخری جملہ جو مولانا روم کہتے ہیں کہ یہی عشق آپ کا مولا کا عشق ہے، اگر آپ اس میں جائیں گے تو کوئی اور خیال، کوئی اور راستہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔